हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज लाइफ। आज हम लेकर आए हैं और क्वेश्चंस न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही हम टॉपिक को भी कवर कर लेंगे न्यूट्रिशन का, ताकि आपको अलग से कोई भी टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस है और हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोवाइड 4 किलो ऑफ एनर्जी पर ग्राम? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, मतलब बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा फूड न्यूट्रिएंट है इनमें से जिसके 1 ग्राम में 4 किलो एनर्जी रिलीज होती है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के 1 ग्राम में 4 किलो रिलीज होती है, जबकि फैट के 1 ग्राम में 9 किलो होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंडियन डाइट कार्बोहाइड्रेट कॉन्स्टिट्यूट ऑप्शन ए 35 to 55% ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक, ऑप्शन बी 15 to 20% ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक, ऑप्शन सी 60 to 70% एंड ऑप्शन डी 90 to 95%। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी 60 to 70%। यानी कि जितनी भी एनर्जी हमें फूड से मिल रही है उसमें कार्बोहाइड्रेट से 60 to 70% तक एनर्जी मिलती है, और प्रोटीन कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है 7 to 15%, और फैट्स कितना कॉन्स्टिट्यूट करती है 10 to 30%, एक बैलेंस डाइट में। ओके, 60 to 70% हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए, 10 to 30% फैट से मिलनी चाहिए, और 7 to 15% प्रोटीन से मिलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। सो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी विटामिन। इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? सो मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो फूड के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो फूड के बेस को बनाते हैं। ठीक है। क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन। ओके। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? माइक्रो नेम से भी पता चल रहा है कि माइक्रो यानी कि स्मॉलर क्वांटिटी, वो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। वो होते हैं वाइटामिन और मिनरल्स। वाइटामिन और मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में आएंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मैक्रोन्यूट्रिएंट में आएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए कैरेट, ऑप्शन बी फिश, ऑप्शन सी पीस, ऑप्शन डी कोड लिवर ऑयल। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी कोड लिवर ऑयल। कोड लिवर ऑयल में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है, फिश और कैरेट से भी ज़्यादा। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर आएगा कोड लिवर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द बॉडी फैट इन द एडिपोज टिश्यू इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म? जो भी हमारी बॉडी फैट है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है टिश्यू में? ऑप्शन ए ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन बी फॉस्फोलिपिड्स, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी नन। बॉडी की फैट किस फॉर्म में स्टोर होती है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में ही स्टोर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल लिपिड? इनमें से कौन सा सिंपल लिपिड है? ऑप्शन ए ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन बी फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी वैलिन। सो सिंपल लिपिड क्या होते हैं? सिंपल लिपिड्स आर फैटी एसिड्स चेन विद द अल्कोहल ओनली, दे डू नॉट कंबाइन विद एनी अदर नॉन लिपिड सब्सटेंस। सो सिंपल लिपिड नाम से पता चल रहा है कि सिंपल है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं किया हुआ। सबसे पहले तो लिपिड क्या होता है? ठीक है, लिपिड फैट को बोलते हैं। लिपिड किस चीज़ का बनता है? फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, ये होता है लिपिड। ठीक है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, इसको बोलते हैं लिपिड। अभी ये लिपिड अगर और किसी भी सब्सटेंस, किसी भी नॉन लिपिड सब्सटेंस के साथ अगर नहीं कंबाइन कर रहा तो इनको बोलते हैं सिंपल लिपिड्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड में क्या है? 3 फैटी एसिड्स हैं प्लस 1 ग्लिसरॉल है, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया सिंपल लिपिड। एग्जाम्पल सिंपल लिपिड की क्या है? फैट, ऑयल, वैक्सेस, ये सिंपल लिपिड्स के अंडर आती हैं। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए ट्राइग्लिसराइड इज अ सिंपल लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ कंपाउंड लिपिड? इनमें से कौन सा कंपाउंड लिपिड है? ठीक है, कंपाउंड नाम से पता चल रहा है कि जो किसी और सब्सटेंस के साथ कंबाइन हो।
उस लिपिड की बात हो रही है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन सी ट्राइग्लिसराइड्स, ऑप्शन डी नन। सो अभी कंपाउंड लिपिड क्या हो गया? विच कंबाइन विद केमिकल ग्रुप लाइक फॉस्फेट, प्रोटीन, शुगर। ठीक है, वो किसी और केमिकल ग्रुप के साथ जो लिपिड कंबाइन हो रहा है तो उनको बोलेंगे कंपाउंड लिपिड। एग्जाम्पल क्या है कंपाउंड लिपिड की? जैसे फॉस्फोलिपिड, यहाँ पे लिपिड फॉस्फेट के साथ कंबाइन हो रहा है। ग्लाइकोलिपिड, लिपिड ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो रहा है, ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद लाइपोप्रोटीन, लिपिड प्रोटीन के साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये कंबाइन हो रहे हैं, तो ये है कंपाउंड लिपिड। अभी इन ऑप्शंस में से कौन सा हमारा सही होगा? वो होगा आंसर इज ऑप्शन बी, फॉस्फोलिपिड इज अ कंपाउंड लिपिड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड लिपिड? इनमें से कौन सा डिराइव्ड लिपिड है? ऑप्शन ए ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन डी वेलिन। अभी डिराइव लिपिड क्या होते हैं? विच फॉर्म फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ अ सिंपल और कम्प्लेक्स लिपिड। ठीक है, जो डिराइव करते हैं, जो नेचुरली नहीं प्रेजेंट है उनको हम डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टीरोइड, कोलेस्ट्रॉल, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। ओके, सो डिराइव लिपिड, इसमें सही आंसर क्या आएगा? आंसर बी, कोलेस्ट्रॉल इज अ डिराइव्ड लिपिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ अ कोलेस्ट्रॉल? मतलब क्या होता है कोलेस्ट्रॉल? ऑप्शन ए फॉस्फोलिपिड है, इट्स अ फॉस्फोलिपिड। ऑप्शन बी ग्लिसरॉल प्लस लेसिथिन, ग्लिसरॉल और लेसिथिन का कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन सी फैटी एसिड प्लस अमीनो एसिड। ऑप्शन डी स्टीरॉयड। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी स्टीरॉयड। कोलेस्ट्रॉल एक स्टीरॉयड है। Next question, which of the following vegetable oils contain highest percentage of essential fatty acids, EFA? Option A sunflower oil, option B soyabean oil, option C safflower oil and option D corn oil. So कौन सा वेजिटेबल ऑयल में सबसे ज़्यादा असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं? जैसे असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वैसे ही असेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में होते हैं असेंशियल फैटी एसिड्स? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी सेफ्लार। सेफ्लार ऑयल में सबसे ज़्यादा असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं? 73%। सेफ्लार में 73% होते हैं, कॉर्न ऑयल में 57% होते हैं, सनफ्लावर में 56% होते हैं और सोयाबीन में सबसे कम 51% होते हैं। कई बार क्वेश्चन परसेंटेज के बेसिस पे भी आ सकते हैं। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी सेफ्लावर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a polyunsaturated fatty acid? Option A linoleic acid, option B linolenic acid, option C oleic acid, option D arachidonic acid. So फैटी एसिड्स का हमने पढ़ लिया कि लिपिड्स फैटी एसिड्स के बने हुए हैं। अभी फैटी एसिड्स भी है ना, वो दो मेन टाइप के होते हैं, एक अनसैचुरेटेड एक सैचुरेटेड। सबसे पहले हम सैचुरेटेड की बात करते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, हेल्थ के लिए इतने सही नहीं होते। ठीक है, उनको बोलते हैं सैचुरेटेड। एग्जाम्पल लर्न कर लो, पाल्मिटिक और स्टेरिक एसिड। ठीक है, ये है सैचुरेटेड। फिर आते हैं अनसैचुरेटेड पे। अनसैचुरेटेड फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड एसिड क्या होते हैं? जो हमारे हेल्दी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, वो हेल्दी होते हैं, उनको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड। ठीक है, एग्जाम्पल ऑलिक एसिड जो कि ऑलिव ऑयल से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉली अनसैचुरेटेड एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड एसिड में कौन से आ गए? असेंशियल फैटी एसिड्स आ गए। ठीक है ना, असेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं? देखो, तीन तरह के असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं मेन, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। लिनोलिक एसिड को बोलते हैं ओमेगा 3, लिनोलेनिक ओमेगा 6। ठीक है, और एराकिडोनिक, ये आगे असेंशियल एसिड्स। ठीक है, और मोनो अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? ओलिक एसिड, कैनोला ऑयल वगैरह। ठीक है, और पॉली कौन से होते हैं? असेंशियल। असेंशियल तीन होते हैं, लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड एराकिडोनिक। ठीक है, अभी नॉन असेंशियल कौन से होते हैं? जैसे पाल्मिटिक, स्टीयरिक, ये नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? इनमें से कौन सा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है? ठीक है, तो हमारे पास हमें पता चल गया कि तीन असेंशियल तो हैं ही जो कि पॉली भी हैं, लेकिन एक जो ओलिक एसिड है ये पॉली नहीं है, ये नो ये असेंशियल है
नॉन ये नहीं है कि नॉन एसेंशियल है, नहीं ये एसेंशियल है लेकिन ये पॉली नहीं है, ठीक है? सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, ओलिक एसिड इज़ नॉट अ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अभी हमने फैट्स को ही कवर किया है इन क्वेश्चंस में। अभी और क्वेश्चंस आएँगे तो हम बाकी के पार्ट जो है ना न्यूट्रिशन के वो धीरे-धीरे कवर करेंगे ताकि अच्छे से कवर हो जाए। अगर ऐसे ही और क्वेश्चंस आपने देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, उनमें वीडियो वॉच करें। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि नहीं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चंस जो है ना वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं उनमें से जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें वो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए जो भी जो प्रेपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। थैंक यू।